आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जिसमें दो हमारे पास व्यंजक है। एक है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए व्यंजक और दूसरा है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो जिसमें अभी हम पढ़ेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र और इसका निगमन करेंगे। तो देखते हैं अपन गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, जिसमें हम देखते हैं अवतल गोलीय पृष्ठ से, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। इसमें एक सूत्र का हम निगमन करेंगे जिसे अपवर्तन सूत्र कहते हैं और सूत्र होता है म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन आर, और इसे कहते हैं अपवर्तन सूत्र। हम इसका निगमन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र में हम बनाते हैं एक अवतल गोलीय पृष्ठ। तो इस प्रकार से हम एक अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेते हैं। चित्र थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहे ताकि समझ में आए अच्छे से। यहाँ पर एक ये चूंकि गोली वक्रता वाला भाग है, तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र बना लेते हैं। वक्रता केंद्र हो गया C, इसके मुख्य और इसका ध्रुव हो गया P। पृष्ठ को नाम देते S और S' नाम दे देती है। अब हम इसके मुख्य अक्ष पर स्थित कोई वस्तु O लेते हैं। यहाँ पर कोई वस्तु O ले ली। यहां से दो प्रकाश किरणें चल रही है। एक प्रकाश किरण चल रही है OP, जो गोलीय पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो रही है, तो वो सीधी चली जाएगी अपने मार्ग से बिना विचलित हुए। दूसरी प्रकाश किरण लेते हैं हम OA। अब यहां से पहले एक अभिलंब बना देते हैं, तो जिससे पता चलेगा हमको कि क्या होगा, प्रकाश किरण किस ओर जाएगी। तो ये हमने केंद्र को बिंदु A से मिला दिया, वक्रता केंद्र को A से मिला दिया। यही क्या होगा, अभिलंब होगा। यही अभिलंब होगा, तो इसको नाम दे देते हैं Q। ये अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश किरण जो होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो इस ओर चली जाएगी वो। अब इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहां पर मिलेगी, और इस प्रकाश किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाने पर ये I पर मिलेगी। तब O का आभासी प्रतिबिंब हमें I पर मिलेगा। अब चूंकि ये गोली अवतल गोली पृष्ठ है, तो ये जो है ये सघन माध्यम है। कांच लेते हैं हम, ये कांच है और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और यहाँ वायु है और ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। इस प्रकार से हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब हम कोण बनाते, आपतन कोण कौन सा होगा, तो ये है हमारी आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये पूरा जो कोण है, ये कोण आपतन कोण होगा। इसके प्रदर्शित करेंगे R से, I से ये I से आपतन कोण I से प्रदर्शित कर दिए। अब ये है हमारी कौन सी किरण, इसको नाम दे देते हैं R, S दे देते हैं, T दे देते हैं। ठीक है, तो हमारी AT जो है वो अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण ये अपवर्तन कोण, इसको R से प्रदर्शित कर देंगे, तो ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि ये जो कोण बन रहा है ये इन दो रेखाओं के बीच बन रहा है, एक AT वाली रेखा और एक AQ वाली रेखा। अब इन दोनों की रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाए, तो इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते तो ये रेखा हमको प्राप्त होती है, ये रेखा प्राप्त हुई, और इस रेखा को, तो ये अभिलंब है, तो इन दोनों के बीच कोण R बन रहा है। तो यहाँ पर भी इन दोनों कोणों के भुजाओं के बीच कोण R बनेगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब इस व्यंजक को हल करने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं
तीन कोण बन रहे हैं। ये इसको मान लेते अल्फा, इसको मान लेते बीटा और इसको मान लेते गामा। ये तीन कोण हमारे पास बन रहे हैं, तो इनको हमने नाम दे दिए। अब ये गामा है और आर को थोड़ा हम अलग तरीके से बनाएंगे तो अलग दिखना चाहिए, ठीक है। अब इस व्यंजक को हल करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है बहिष्कोण प्रमेय। तो पहले बहिष्कोण प्रमेय समझ लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया। बहिष्कोण क्या होता है कि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाने पर त्रिभुज के बाहर बनने वाला कोण बहिष्कोण कहलाता है, जिसका मान, यहाँ पर ये जो कोण x है ये बहिष्कोण है, जिसका मान सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसका मान इन दो कोणों के, ये P है और ये Q है, तो इन दो कोणों के योग के बराबर होगा। अर्थात कोण x बराबर कोण P प्लस कोण Q। ये है बहिष्कोण प्रमेय, ठीक है। इसका हम इस व्यंजक को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो जो बाहर बनता है कोण वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, इसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले चित्र का वर्णन लिखना है। यहाँ पर चित्र के वर्णन में हम लिख देंगे माना एस पी और एस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसके दाईं ओर सघन माध्यम अर्थात कांच है और इसके बाईं ओर विरल माध्यम अर्थात वायु है। इस गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी हुई है, जिससे चलने वाली एक प्रकाश किरण OP गोलीय पृष्ठ के लंबवत आपतित होती है, जो अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधी चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण OA मुख्य अक्ष पर OA गोलीय पृष्ठ पर आपतित होती है या आपतन कोण I बनाते हुए आपतित होती है तथा अपवर्तन कोण R बनाते हुए चली जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को, ये वाली प्रकाश किरण और ये जा रही है ये वाली प्रकाश किरण, दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, ये इधर चली गई, ये पीछे बढ़ा है I, ये पीछे बढ़ा है I पर, तो ये दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये आपस में I पर मिलती है। तब वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब हमें मुख्य अक्ष पर I पर प्राप्त होता है। तो O का आभासी प्रतिबिंब I हमें प्राप्त हो गया। ये आपको वर्णन में लिखना है, चित्र के वर्णन में। इसके बाद व्यंजक सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लगाते हैं, आप हमारे पास जो जो है वो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है आपतन कोण, तो आपतन कोण का नाम देते हैं कोण OAC बराबर है I। अपवर्तन कोण, तो ये हमारे पास है कोण अपवर्तन कोण TAQ बराबर अपवर्तन कोण है R। ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो कोण इसका नाम दे देते कोण, ये माने हैं हमने, माना कोण CAI बराबर अल्फा। दूसरा कोण माने हमने कोण IAO, ये गलत हो रहा है थोड़ा, ACP कोण ACP बराबर अल्फा। दूसरा कोण देखते हैं AIP बराबर बीटा। और तीसरा कोण है AOP कोण AOP बराबर गामा। तो ये कोण हमारे पास है, इनको हमने नोट कर लिया। अब यहां पर हम लगाते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? हम जानते हैं कि म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो म्यू बराबर हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। यहां पर क्या लेते हैं हम? यहां पर यदि साइन आई व आर के मान अल्प हो तो साइन आई को हम आई लिख सकते हैं और साइन आर को हम आर लिख सकते हैं। यदि थीटा का मान छोटा हो तो साइन थीटा का मान लगभग थीटा के बराबर हम ले सकते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया, तो यहां पर हम साइन आई को आई ले लेंगे, साइन आर को आर ले लेंगे। तो म्यू बराबर हो जाएगा आई अपॉन आर। क्रिया गुना कर देंगे तो आई बराबर क्या आया हमारे पास? म्यू आर। इतना हमारे पास आ चुका है। अब आगे हम देखते हैं, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट। इसके बाद हम लगाते हैं बहिष्कोण प्रमेय। तो बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे हम। अब सबसे पहले ये वाले त्रिभुज में लगाते हैं। त्रिभुज ACI में, त्रिभुज ACI में बहिष्कोण प्रमेय से यहां पर थोड़ा सा ये जो कोण R है, ये इस कोण को तो R हमने नाम दे दिया है, इधर वाला भी कोण R होगा। क्यों होगा हम बता चुके हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण इसका भी नाम दे देते हैं CAI, कोण CAI। और ये क्यों है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसके लिए बराबर है। अब यहां पर हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ACI में बहिष्कोण प्रमेय से। अब बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है कि सुदूर बाहर बनने वाला, तो इस त्रिभुज के बाहर बनने वाला कौन है? बीटा। तो बीटा बराबर होगा क्योंकि बाहर बनने वाला कौन वहां एक्स था, यहाँ बीटा है। तो बीटा बराबर सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, अर्थात ये अल्फा और ये आर। तो अल्फा प्लस आर, तो अल्फा प्लस योगा आर, दोनों के योग के बराबर हो गया। तो यहां से हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर बराबर होगा बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2। तो समीकरण में यहां 2 नाम दे दिया हमने। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें आई आ रहा है। आपको ये याद रखना है कि एक बार आपको आर वाला त्रिभुज लेना है, क्योंकि हमको यहाँ आर का मान निकाल के रखना है, और दूसरी बार में अपन को आई का मान निकालना है, तो आई वाला त्रिभुज लेके चलना है। तो आई वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है? आई पूरा कौन है? तो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज का नाम लिखते हैं त्रिभुज ACO में बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा? बाहर बनने वाला कोण, अर्थात ये बाहर जो कोण बन रहा है, तो ये है गामा। तो ये गामा बराबर क्या होगा? तो आई प्लस अल्फा होगा, यहां से हम आई का मान निकाल लेते हैं। तो आई बराबर क्या होगा? गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन 3। अब हमारे पास आर और आई के मान आ चुके हैं, ये मान हम रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, यहां लिख देंगे समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर। रख दो, यहां पर आई का मान गामा माइनस अल्फा इक्वल म्यू है तो म्यू, आर है तो आर का मान हम रख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। अब यहां पे एक काम करते हैं हम, चूंकि ये सारे कोण हैं
और हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां पर सभी के मान निकाल लेते हैं हम। तो सभी के मान निकालने के लिए मिटा देते हैं। पहले मान निकालते हैं हम गामा का। तो गामा बराबर क्या होगा, कोण। कोण बराबर चाप, चाप में मतलब आ जाएगा एपी। तो एपी अपॉन त्रिज्या आ जाएगी पीओ। पीओ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ये आ गया। एक मान निकल गया गामा का। अब अल्फा का निकालते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर होगा एपी अपॉन पीसी। और अगला निकालेंगे हम बीटा। तो बीटा बराबर होगा एपी अपॉन पीआई। ये सभी मान हम यहां समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 4 में हम मान रख देते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर रख दो। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास गामा का मान एपी अपॉन पीओ माइनस अल्फा का मान। तो अल्फा का मान आ जाएगा हमारे पास एपी अपॉन पीसी इक्वल म्यू। और यहां पे आ जाएगा बीटा का मान एपी अपॉन पीआई माइनस दोबारा से अल्फा का मान एपी अपॉन पीसी। यहां पर एक चीज कॉमन है, हमारे पास एपी एपी सभी जगह कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, एपी को कॉमन निकाल लेंगे। तो एपी कॉमन निकाल लो। तो 1 अपॉन पीओ माइनस 1 अपॉन पीसी इक्वल एपी हमने कॉमन निकाल लिया, म्यू हमारे पास बाहर है, 1 अपॉन पीआई माइनस 1 अपॉन पीसी। ये हमारे को मिल चुका है। तो यहां पर क्या होगा, एपी से एपी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बचा है उनको लिख देते 1 अपॉन पीओ माइनस 1 अपॉन पीसी इक्वल म्यू 1 अपॉन पीआई माइनस 1 अपॉन पीसी। इतना हमारे पास बच चुका है। अब हम यहां चिन्ह परिपाटी लगा देते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में हम लेते पीओ। तो पीओ ओ जो है वस्तु है, तो ये हो गई वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हो जाएगी यहां पर यू। तो ये हो जाएगा माइनस यू। ठीक है, और पीआई, पीआई ले लेते हैं। आई क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वी। तो ये हो जाएगा माइनस वी। और इसके बाद लेते हैं हम पीसी। तो पीसी जो है वो वक्रता केंद्र है। सी क्या है यहाँ पर, वक्रता केंद्र। तो पीसी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये हो जाएगी कैपिटल आर, ये माइनस कैपिटल आर हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस यू और ये हो जाएगा माइनस वी। ये मान हमारे पास है, ये लिख दिए माइनस आर। ये सभी मान समीकरण में पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन क्या आ गया, 1 अपॉन पीओ माइनस यू आ जाएगा। फिर ये माइनस 1 अपॉन पीसी का मान माइनस आर इक्वल म्यू 1 अपॉन माइनस वी माइनस 1 अपॉन माइनस आर। ये हमारे पास आ चुका है। ये हमने सारे मान रख चुके हैं, जो हम चिन्ह परिपाटी से जो मान थे वो। अब यहां क्या करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस, ये माइनस ऊपर लिख देते हैं यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल म्यू माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन आर। यहाँ पे हम म्यू का अंदर गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं
तो ये म्यू का हम पहले अंदर गुना कर देते हैं। म्यू का जब अंदर गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/u प्लस 1/r इक्वल -μ/v और प्लस μ/r। ये हमको मिल चुका है। हम क्या करेंगे, r वाले दोनों पदों को एक और लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, v वाले इसको उठा के इधर ला लेते हैं और ये इसको उठा के उधर ले जा लेते हैं। तो ये जब इधर आएगा तो इसका चिन्ह माइनस है, तो ये प्लस में जाएगा। तो μ/v -1/u, ये -1/u यहाँ है, जैसा का तैसा यथावत रहेगा। अब यहाँ पे μ/r और ये क्या है, ये है हमारे पास 1/r और काय में है, प्लस में है, तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस में, -1/r। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा μ/v -1/u इक्वल r और ये जाएगा μ-1। और यही क्या है हमारा अवगोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। तो ये जो समीकरण है, समीकरण नाम दे देते इसको 4 दे देते, समीकरण 4। और ये समीकरण 4 ही 5 देना पड़ेगा, 4 दे चुके हैं। समीकरण 5 ही क्या है, अपवर्तन सूत्र है या अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं समझने के लिए। हमारे पास इसमें याद ये रखना है कि हमको सबसे पहले वस्तु लेनी, अवतल गोलीय पृष्ठ बना लेना है। अवतल गोलीय पृष्ठ बनाने के बाद ध्रुव P होगा, वक्रता केंद्र C होगा। इस मुख्य अक्ष पर वस्तु O लेना है। मुख्य अक्ष पर जब वस्तु O लेंगे तो इसका आभासी प्रतिबिंब I बनेगा। और कहाँ बनेगा, वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसे बनेगा, तो एक प्रकाश किरण सीधी चली गई, एक प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तित हो गई, पीछे की ओर बढ़ाई इन दोनों किरणों को, तो ये I पर मिल गई, तो I पर प्रतिबिंब बन गया। अब आपतन कोण, तो ये अभिलंब और ये आपतित किरण, तो आपतन कोण I बन गया। ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तो अपवर्तन कोण R बन गया। ये R है तो ये भी R होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर कोण लेना अल्फा, बीटा और गामा, 3 मान लेंगे हम, कोई भी कोण मान सकते हैं। उसके बाद आपको चित्र का वर्णन करना है, कर सकते हैं सभी। और स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल का नियम μ = sin i / sin r। यहाँ i और r के मान छोटे हो तो sin i को i ले सकते हैं, sin r को r ले सकते हैं। तो हमने i और r ले लिया, त्रिज्या गुना कर देंगे। बहिष्कोण प्रमेय लगाना है। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर ये एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, ये त्रिभुज है, तो इसमें ये कोण बाहर बहिष्कोण है, बाहर बन रहा है, ये सुदूर अंतःकोणों की योग के बराबर होगा। इस प्रकार से हमने ले ली। यहाँ से हमको I और R के मान निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास R का मान निकल सकता है, तो R का मान हमने निकाल लिया। R का मान निकाल लिया, फिर दोबारा बहिष्कोण लगाएंगे, ऐसा बहिष्कोण लगाएंगे जिसमें I आ रहा हो। तो ये पूरा बड़ा कोण है I, तो ये बड़े वाले त्रिभुज को लेके चलेंगे और बाहर बन रहा है कोण गामा, तो गामा बराबर I प्लस अल्फा। यहाँ से हम I का मान निकालेंगे। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये रख दिए। और हमारे पास होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसकी सहायता से हम ये चाप है हमारे पास और त्रिज्या लेकर सभी कोणों के मान निकालेंगे। तो सभी कोणों के मान निकाल लिए हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मान समीकरण 4 में रख देंगे, ये रख दिए। एपी कॉमन निकाल सकते थे, कॉमन निकाल लिए, एपी कैंसिल हो गया दोनों तरफ से। इसके बाद चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, क्योंकि आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सभी राशि हमारी नेगेटिव आएगी, ऋण चिन्ह के साथ आएगी। वस्तु की दूरी O वस्तु है, I प्रतिबिंब है और C वक्रता केंद्र है। तो वस्तु की दूरी को -u से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी को v से करेंगे और वक्रता त्रिज्या को r से करेंगे। तो ये सभी मान माइनस में आके लिख दिए हमने। ये सभी मान यहाँ रख देंगे और म्यू का ये माइनस माइनस जो प्लस हो सॉल्व करेंगे, जो प्लस हो सकता है प्लस कर देंगे, म्यू का अंदर गुना कर देंगे और सभी r वाले पद एक और ला लेंगे। तो इस r वाले पद को उठा के हमने इधर लाया, इसका चिन्ह प्लस था माइनस में आ गया, इसको माइनस में था ये इधर प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया और इसको अरेंज करके लिख दिए यहाँ एलसीएम लेके। और यही क्या है, समीकरण 5 ही अपवर्तन सूत्र है। ठीक, थैंक यू।